है। और तो एक बार पुनः हम आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और आगे आते हैं हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए और आगे चलते हैं मित्रों। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज में इसके लिए देखिए रोगी में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। जब आपके पास पेशेंट आता है 3 लक्षण मेन होगा, भूख, प्यास और पेशाब। कभी-कभी शरीर के वजन के हिसाब से भी हम लोग पीबीएसओ या फास्टिंग के आधार पे भी ट्रीटमेंट सुनिश्चित करते हैं मित्रों। लेकिन इसमें सबसे पहले देखिए डायबिटीज यानी आपका डेवलपमेंट ऑफ द इलनेस इन रैपिड, द सिम्पटम आर टिपिकल एंड सेवियर, दे आर मे बी एक्सट्रीम थ्रस्ट, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। खास तौर से बच्चों के लिए है। प्रोग्रेशन ऑफ द डायबिटीज इन चिल्ड्रन, बच्चों में यदि डायबिटीज होती है, बच्चों जुवेनाइल डायबिटीज जिसको बोलते हैं, अगर उसमें इस तरह से होता है तो उसके लिए ये सारे सिम्पटम आते हैं। उसको हम अभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ जब जोड़ेंगे तब इससे बताएंगे आपको। अगले पेज पे हम आते हैं, खास तौर से जो आपके 3 लक्षण आया, तो मधुमेह में जो 3 लक्षण आया यानी सबसे ज्यादा अधिक प्यास लगेगी, अधिक इंसान तरल का सेवन करता है जिसको हम पॉलीडेप्सिया बोलते हैं। इसमें मोर थ्रस्ट, मोर ड्रिंकिंग और आपका फ्लूइड्स यानी लिक्विड लेना चाहता है, एक होता है। दूसरा होता है जिसमें ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा इंसान खाना खाना चाहता है। और तीसरा होता है बार-बार ज्यादा मात्रा में पेशाब करता है इंसान। तो अपर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। तो अपर वैरायटी ऑफ द डायबिटीज हमारे पास सबसे पहले ऊपर वाला अपर टाइप ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस हमारे पास है। तो इसका जो मेन लक्षण है, ड्राई माउथ, ड्राई टंग, पोलियूरिया ड्यू टू एक्सेस टेक फ्लूइड्स, थिन एंड येलो टंग कोटिंग, रैपिड पल्स। तो देखिए ध्यान से, जो अपर ऑर्डर का डायबिटीज है इसका जो मेन लक्षण है कि इसमें सबसे ज्यादा प्यास लगेगी। इंसान बार-बार पानी पीना चाहता है, चाय, कॉफी, जूस ये सब लेता है, बहुत पीना चाहता है क्योंकि उसका मुंह सूखता रहेगा, जीभ सूखती रहेगी। ऐसे व्यक्ति सामान्य नहीं, उनकी अगर जीभ देखेंगे पतली पीली परत हल्का सा दिखा जा सकता है। ठीक, उसका मुंह सूख रहा है, टंग सूख रहा है, पेशाब भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होता है ड्राई माउथ, ड्राई टंग और एक्सेस थ्रस्ट। पानी बहुत ज्यादा पीना चाहता है। हम ऐसे व्यक्ति का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो 2 चीज उसमें, 3 चीज। एक तो आपका रेक्टिव जो रेफ्रिजरेट हीट यानी जो आपका हीट है उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। दूसरा मॉइस्चर ऑफ द टंग यानी लंग्स को नमी देते हैं, क्योंकि ये ड्राई माउथ ड्राई टंग हो रहा है, लंग्स में हीट बड़ी होने के कारण ही हो रहा है। तो हम हीट को खत्म करेंगे, लंग्स को वहां पे हम जो है लंग्स के अंदर नमी देंगे और जनरेट फ्लूइड टू स्टॉप थ्रस्ट, और अपने शरीर में फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाएंगे जिससे प्यास कम हो। जो हम ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाएंगे मित्रों। यहाँ पे लक्षण क्या था, बहुत ज्यादा प्यास। अपर ऑर्डर की जो डायबिटीज होती है, अपर में हमारे जो 2 लंग्स होते हैं, लंग्स और हार्ट, तो लंग्स में हीट बड़ी होने के कारण ऐसा माना गया है। यानी जो ये ट्रीटमेंट आपके सामने दिख रहा है, ये जो है लंग्स में हीट बढ़ी हुई अपर वैरायटी की डायबिटीज का ट्रीटमेंट है। और इसमें इंसान को सबसे ज्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखा रहेगा, बार-बार अधिक पानी पीता है, बहुत ज्यादा तरल सेवन करता है। तो इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट है, यानी प्यास लगना, मुंह सूखना। अगर इसमें 2 है, अगर उचित लाभ ना मिले तो पहले पे देंगे, फिर दोनों पे देंगे, या कभी-कभी हम दोनों पे एक साथ ट्रीटमेंट देते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, LU5, LU10, LI11, UB13 और UB17 लेफ्ट एंड राइट लगेगा, ये सीडेट होगा। ये पॉइंट दोनों हाथों में लगेंगे, लेफ्ट एंड राइट, और सीडेट होंगे मित्रों। इसमें क्या होगा कि ये पहला जब LU5 हम लगाते हैं तो LU5 आपके लंग्स का वाटर पॉइंट है, तो ये आपके फेफड़े में जो गर्मी उसको शांत करेगा, यानी फेफड़े को उत्तेजित कर देगा और वहां की गर्मी यानी बलगम की जो रुकावट है उसको निकालेगा। इसके बाद जो LU10 है, LU10 जो था वो फेफड़े का फायर पॉइंट है, तो सीने में जो रुका हुआ बलगम है गर्मी से उसको गला देगा और निकाल देगा। LU10 लगाएंगे। LU11 लंग्स का बिंड पॉइंट होता है,
तो उसमें वायु में गर्मी बढ़ी हो, इन सबको गले और मुख में जो मुँह सूख रहा है, गला सूख रहा है, गर्मी को कम करेगा। इसके बाद यूबी 13 और 17 है। जब यूबी 13 क्या है, लंग्स का बैकसू पॉइंट है, तो फेफड़े से वो भी गर्मी निकालेगा। 17 आपका डायफ्राम रीजन का बैकसू पॉइंट है, तो ये भी आपका इन्फ्लुएंटल पॉइंट भी है, तो आपके ब्लड से भी गर्मी निकालता है। तो ये इस तरह से जो दूसरा वाला है H8, UB15, LU9, UB13, इसमें देखिए 3 UB15 का तो मैंने बता दिया, UB13 मैंने बता दिया कि फेफड़े का बैकसू पॉइंट है, वहां से हीट कम करेगा। जब H8 लगाएंगे तो ये हार्ट के हीट का पॉइंट होता है, हार्ट की हीट को कम करेगा, जो इम्पेटी हीट होती है, बलगम बन रहा है, हार्ट में हीट बन रही है। और UB15 हार्ट का बैकसू पॉइंट है, तो वो हार्ट से गर्मी निकाल देगा। और LU9 क्या है, हार्ट लंग्स की आपका सफाई करता है, यानी वो अर्थ पॉइंट होता है। तो मित्रों पहले हम पहले पे ट्रीटमेंट देते हैं, और यदि मुंह सूख रहा है किसी पेशेंट का और मुंह सूखने में लाभ नहीं मिल रहा है, तो दूसरे ग्रुप पर भी ट्रीटमेंट दे देंगे। दोनों पर हम एक साथ लाभ दे ले सकते हैं, कभी पहले पे दें और उससे लाभ नहीं मिल रहा है तो दूसरे पे दें, या दोनों को एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके सामने पहला ट्रीटमेंट जो आता है, अपर वैरायटी ऑफ द डायबिटीज, और इसके बाद हम अगले पे आते हैं, मिडिल वैरायटी ऑफ द डायबिटीज पे। मित्रों यहाँ पे कॉज ऑफ द डायबिटीज इज स्टमक फायर रिलीजिंग, चूंकि ये मिडिल ऑर्डर की है। अब इसमें अपर ऑर्डर में क्या था कि वहां पे लंग्स में हीट बढ़ी, तो आपका मधुमेह का पहला कारण हुआ, वहां पेंक्रियाज की क्षमता घट गई थी, रोगी को प्यास ज्यादा लगने लगी थी, जल्दी-जल्दी पानी पीता था। जैसे उसकी पाचक अग्नि कम हो गई और पाचक अग्नि कम हुई तो पैंक्रियास को अधिक कार्य करना पड़ा। तो वहाँ पे लंग्स और हार्ट की संपूर्ण गर्मी को हमने शांत कर दिया, तो फिर से पैंक्रियास चल पड़ा। वहाँ पे पैंक्रियास वहाँ से चल पड़ा। अब ये जो मिडिल ऑर्डर की डायबिटीज है, मिडिल वैरायटी की, इसमें जो मेन लक्षण है, भूख ज्यादा लगेगी। लिखा भी गया एक्सेस हंगर, एक्सेस ईटिंग और थ्रस्ट लाइक, प्यास लगेगी लेकिन लाइक्स कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पिएगा। पॉलीयूरिया, ठीक है, इमिनेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, येलो टंग कोटिंग। अब इसमें क्या है कि मेन लक्षण मैंने बताया, भूख ज्यादा लगेगी, प्यास अधिक, वो खूब खाना खाएगा, भूख खूब लगेगी, खूब खाएगा, लेकिन शरीर सूखता जाएगा। खूब खूब खाना खा रहा है, इसके बावजूद उसका वजन घटता जाएगा, बहुत ज्यादा कब्ज रहेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन बनेगा, प्यास ज्यादा लगेगी, बार बार ज्यादा मात्रा में पेशाब तो होगी ही, लेकिन उसको भूख भी खूब लगेगी। व्यक्ति की जीभ जो है, सामान्य से अगर देखोगे तो लंबी मिलती है, लाल रहती है, उस पे येलो कोटिंग रहती है, तो हम टंग को भी देख करके डायग्नोसिस कर देते हैं मित्रों यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या सोचा, जो ये सिम्पटम आ रहा है, एक्सेस हंगर यानी भूख ज्यादा लग रही है, एक्सेस ईटिंग, खा भी खूब रहा है, ठीक है, वो ठंडा पीना चाहता है पानी, उसको यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, येलो टंग है, और ये उस पे टंग पे येलो कोटिंग भी है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम क्या बनाते हैं मित्रों, ट्रीटमेंट में होगा आ, पर ये फायर को हटाएंगे, क्लियर द स्टमक, स्टमक को क्लीन करेंगे, नरिश द इन और जनरेट द फ्लूइड। देखिए 4 तरह का ट्रीटमेंट यहाँ देना है हमें। पहला करना है कि रोगी को ज्यादा भूख लग रही है तो जल्दी जल्दी भोजन को पूरी तरह से चबाए बिना वो निगल निगल के खाएगा। आप लोग सबसे पहले कहिए कि आप भोजन को पूरी तरह से अच्छे से चबा के खाए, क्योंकि उसको खूब भूख लग रही, जैसे खाना पाता है ना तुरंत खूब जल्दी 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 आप लोग जान लीजिए, हरी भरी करी, अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी भोजन किया और बहुत ज्यादा चिंतित रह रहे हैं, तो आपको मिडिल ऑर्डर की डायबिटीज होना ही होना है। कोई कहता घर में मैं बहुत जल्दी खा लेता हूँ, तो उसको डायबिटीज आगे चलकर हो जाएगा। तो बहुत जल्दी भूख लगेगी, जल्दी जल्दी खाएगा, पूरी तरह बिना चबाए भोजन खा लेगा, तो भोजन में लार भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता। जब जल्दी जल्दी खाएगा, लार कहाँ मिलेगी? तो पैंक्रिया, चूंकि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से ही, वहां पे लार मिल गई तो भोजन का पाचन माउथ से शुरू हो गया, पैंक्रियाज को आना उस पे ज्यादा काम नहीं पड़ता। लेकिन अगर भोजन जल्दी जल्दी इंसान कर रहा है तो पैंक्रियाज पे अनावश्यक कार्यभार बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगी। यानी लार की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि हमारी लार ग्रंथियों में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एंजाइम होता है, यानी पैंक्रियाज की भांति सॉरी, जो हमारी लार में होता है एमाइलेज, एमाइलेज एक एंजाइम निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी मुख से ही शुरू कर देगा। वहां से मुख में ही देखिए, हम कोई खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं तो मीठा मीठा लगने लगता है,
आप भोजन करते हैं, मुख में कुछ देर तक चबाते रहिए तो मीठा मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि मुख से निकलने वाला जो एमाइलेज एंजाइम है, अगर हमारी लार्स के साथ वो निकलता है और यहीं से पाचन शुरू कर देगा तो पैंक्रियाज पे कम भार पड़ेगा मित्रों। इसलिए हमें स्टमक की गर्मी को शांत करें, जिससे आपका पैंक्रियाज ठीक हो जाए। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके सामने है अगले पेज पे। आइए हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट बड़े आसान हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी से ही सबको ट्रीट किया जा रहा है। sp2, st28 और st43, ub20, cb12 सीडेट है पहला ग्रुप का। दूसरा ग्रुप है sp6, ub20, 21 और st44 सीडेट है। यहाँ भी 2 ग्रुप है। तो मित्रों इसमें भी क्या है कि पहले ग्रुप को 1 सप्ताह तक लगाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप हमने 1 सप्ताह तक लगाया। यदि इससे क्या हुआ, अधिक भूख लगने लगे, कब्ज ज्यादा हो जाए या पेशाब में कुछ लाभ दिखता हो, तो इसको लंबे समय तक लगाते जाइए। अगर भूख में पेशाब में कुछ फर्क दिखता है तो बोथ साइड लगेगा। यस, सारे पॉइंट लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड सीडेट किए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इसको पहले ग्रुप को 1 सप्ताह तक लगाएं और फिर जो है 1 सप्ताह के बाद नहीं आराम मिलता तो दूसरा ग्रुप लगा दें। कभी-कभी अगर उसमें भी आंशिक लाभ है तो दोनों ग्रुप को एक साथ लगा सकते हैं। हम तो दोनों ग्रुप भी लगाते हैं। sp2 हम एक बार इन पॉइंट की वर्णन कर देते हैं। sp2 क्या है? हीट पॉइंट है स्टमक का। आप लोग जिन्होंने 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ा होगा, मैं एक बार दोबारा से बता दूं, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मित्रों पहला ग्रुप को हम 1 सप्ताह लगाते हैं। अगर उससे देखते हैं कि उससे भूख थोड़ा सा कम हो रही है, कब्ज ठीक हो रहा है, पेशाब थोड़ा कम हो रही है, कुछ उसमें लाभ मिल रहा है, तो हम जो है पहला ग्रुप ही चलाते रहिए, दूसरे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें कुछ लाभ कम है तो दूसरा ग्रुप आप लगा दे। ठीक है, 1 सप्ताह तक लगाइए। और अगर दोनों से थोड़ा सा आंशिक लाभ है दूसरे वाले से, तो दोनों एक साथ लगा सकते हैं। दोनों ग्रुप को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो है हमने बताया sp2 क्या है, आपका स्प्लीन का हिट पॉइंट है। जैसे हम लगाएंगे तो स्प्लीन से हिट कम करेगा, नहीं भूख को नियंत्रित करेगा। किसी को ज्यादा भूख लगती हो तो sp2 सीडेट कर दीजिए, स्टमक का हिट पॉइंट। इसके बाद st28 है, ये आपके जल स्रोत को खोल देता है। अगर इसको हम सीडेट करेंगे तो आमाशय से गर्मी शांत हो जाएगी, आपका जल स्रोत खुल जाएगा, स्टमक में जो हीट लगी होती है वो कम होगी। st43 क्या है? आमाशय का बिंड पॉइंट है, यानी आमाशय से जो अतिरिक्त गर्मी होती है उनको बाहर निकाल देता है। आमाशय से रुकावट को हटाता है st43। वहां से भोजन जो अवरुद्ध हुआ है वहां की गर्मी को हटाने का काम करेगा st43। अधिक गर्मी पैदा ही नहीं होने देगा जब इसको सीडेट करके लगा देंगे। ub20 एक पॉइंट है इसमें। ub20 क्या है? स्प्लीन का बैक्सू पॉइंट है, तो वहां से वो ह्यूमिडिटी निकाल देगा, उसको भी ताकत दे देगा। ub21 क्या है मित्रों? ये भी स्टमक का आपका फ्रंट सू पॉइंट है। 21 बैक सू पॉइंट, cb12 क्या है? फ्रंट सू पॉइंट। तो ub21 स्टमक का बैक सू पॉइंट है, और यह जो है स्प्लीन की आर्द्रता को वहां से निकाल करके ताकत देने का कार्य करता है। समझ गए? यानी डैम्पनेस को निकालेगा, डैम्पनेस को वहां से हटा देगा ub21। और cb12 स्टमक का बैक्सू पॉइंट है, इसको भी सीडेट करेंगे तो वहां की क्वी को, वहां की एनर्जी को साफ कर देगा। इसके बाद धन्यवाद, कोई फोन कर रहा था, सॉरी। cb12 के बाद एक पॉइंट sp6 है, इसको भी बता देता हूँ, लोअर वार्मर का पॉइंट होता है। जब इसको हम लगाते हैं पेशाब की मात्रा बढ़ा देगा, तो अधिक जो शर्करा होगी यूरिन से बाहर चली जाएगी। sp6 को सीडेट करते हैं जब। st44 जो है, इसको जब लगाते हैं तो वाटर पॉइंट होता है, आमाशय से गर्मी को शांत कर देगा st44। तो ये पॉइंट हम लगा के डायबिटीज को बैलेंस करते हैं। 100% आराम मिलता है मिडिल ऑर्डर डायबिटीज में मित्रों, जड़ से ठीक हो जाती है। लगाते रहिए और डायग्नोज करते रहिए। पेशेंट किस स्तर पे, फर्स्ट पे जा रहा है, सेकंड में या थर्ड पे, यानी अपर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। मैं इसको समझा दूं, चाहे जो पेशेंट आता है, टाइप 2 है तो यही 3 में मिलेगा। पेशेंट आया टाइप 2 डायबिटीज है, चाहे अपर ऑर्डर की होगी, चाहे मिडिल ऑर्डर, चाहे लोअर ऑर्डर, आपको केवल डायग्नोज करना है मित्रों कि उसको प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, इसके सिम्टम जो लिखे गए हैं इससे डायग्नोज कर दीजिए बस। अब आता है लोअर ऑर्डर।
लोअर ऑर्डर, लोअर वैरायटी द डायबिटीज। इसमें क्या होता है, कॉजेज ऑफ द किडनीज इनडेफिशिएंसी, किडनी की इनडेफिशिएंसी हो जाता है। इसमें मुख्य लक्षण बता रहा है पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, क्लाउडी यूरिन, पोलीयूरिया होगा, क्लाउडी यूरिन होगा यानी, और स्वीट टेस्टिंग यूरिन, ड्राई माउथ, लिप्स, पेन एंड वीकनेस इन द नी एंड रिस्ट, डेजिनेशन, टेनिटस, ड्राई एंड इचिंग स्किन, रेड टंग विद नो कोटिंग। देखिए ये किडनी इनडेफिशिएंसी के सारे लक्षण भी हैं। क्या होता है ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें मुख्य लक्षण होता है बार बार मीठा व गाढ़ा यूरिन अधिक मात्रा में पेशेंट का निकलेगा। अगर आप उसको देखेंगे चींटियां लगेंगी, यूरिन जाएगा तो वहां पे चींटी लगेगी, यानी यूरिन बार बार गया और मीठा होता है यूरिन, चींटी लगेंगी, गाढ़ा होता है यूरिन। ध्यान दीजिएगा, जो लोअर ऑर्डर की मैं बता रहा हूं, और सब में इस तरह नहीं होगा। इसके साथ अन्य लक्षण जो होंगे, जैसे मुंह सूखना, यहाँ भी मुंह सूखेगा, होठ सूखेगा, लेकिन घुटने में दर्द होगा, कमजोरी आएगा, चक्कर आएगा। किडनी का एक सिम्टम है, चूंकि किडनियों की ओपनिंग हमारी ईयर में होती है, कानों में, तो कान में आवाजें आएंगी। किडनी हमारे शरीर के बोन्स का नरिशमेंट करती है, तो कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, कमजोरी होगी, खुजली आपके होगी, त्वचा सूखी होगी। तो ये सारा लक्षण जो है आपके कहाँ का है, ये जब हम देखेंगे टंग को, तो टंग लाल रंग की बिना परत वाली मिली, और ये सब लोअर ऑर्डर डायबिटीज के सारे लक्षण हैं। हमने सब में टंग के बारे में भी बताया है और सारा लक्षण बताया है। आप लोग बार बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा। लोअर ऑर्डर में बार बार इंसान पेशाब जाता है, यूरिन जो होता है मीठा होगा, गाढ़ा होता है, ठीक। इसके साथ उसके जो मुख जो होता है, मुख सूखेगा, ये तो आम बात है, सब में होता है। होठ सूखेगा, घुटने में दर्द होगी, कमजोरी, चक्कर आना। अब यहाँ कान में तकलीफ होती है किसी किसी को, किसी को कमर दर्द होगी, किसी को घुटने का दर्द होगा, खुजलाहट भी होती है, त्वचा सूखी हो जाती है, ड्राई। तो ऐसा आपको अगर मिलता है तो ये आपके लोअर ऑर्डर ऑफ द वैरायटी का है। अब इसके हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, आइए इसके ट्रीटमेंट पे। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं मित्रों, इसके हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें से देखिए मेन सिम्टम हमें देखना है। मेन सिम्टम क्या है, पेशाब ज्यादा होगी, मीठी होगी और गाढ़ी होगी, मेन सिम्टम। सारे सिम्टम अगर नहीं मिलते हैं, पहले वाले में मुंह सूखता है, दूसरे वाले में भूख ज्यादा लगती है, और तीसरे में क्या है, यूरिन ज्यादा हो रही है। ये होगा यूरिन सब में, लेकिन इसमें ज्यादा होगी, गाढ़ी होगी और मीठा रहेगा। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं मित्रों। ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल देखिए कितना सुंदर बनाया है। नरिश द इन, स्ट्रेंथ द किडनी, मॉइस्चर द ड्राइनेस और स्टॉप थ्रस्ट। देखिए 100% शुगर का इलाज हो गया, यानी हम किडनी इनको नरिशमेंट देंगे और इसको स्ट्रेंथ देंगे, किडनी को ताकत देंगे कि वो अच्छे से डायलिसिस की क्रिया करे, और वहां से ड्राइनेस को हटा देंगे। जो आपके त्वचा में ड्राइनेस, खुजलीपन आ रहा है, जलन हो रही है, ये सब, घुटने की आवाज आना खत्म हो जाएगा, और आपकी प्यास को रोक देंगे। पॉइंट क्या लगेगा देख लीजिए इसमें। अब इसमें जो पॉइंट लगेगा टोन में है मित्रों। आपको देखिए ऊपर को लगा K1, K2, K7, CV4 और UB23 टोन है, मिला। लेफ्ट एंड राइट टोन लगेगा। इसके बाद एक पॉइंट है लीवर टू सिडेट, लेफ्ट एंड राइट, ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है K3 UB23 टोन है, लीवर 3 और UB18 सिडेट है, ये भी लेफ्ट एंड राइट। K3 UB23 टोन लगेगा लेफ्ट एंड राइट, लीवर 3 और UB18 सिडेट लगेगा लेफ्ट एंड राइट। मित्रों इसमें भी ऐसे ही हम करते हैं, इसमें भी पहले व दूसरे प्रकार का जैसा पहले ग्रुप पे ट्रीटमेंट देंगे, और अगर कम लाभ होता है तो दूसरे पे देंगे, या दोनों पे साथ दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इनके यूज बता देते हैं। K1 क्या काम करता है, सुन लीजिए ध्यान से। ये K1 क्या है, इन ऊर्जा को बढ़ाएगा, यानी जो किडनी की इन एनर्जी है, उससे जो इम्पटी हीट पैदा हो रही है, और आपके हृदय में बेचैनी होती है, इस वाले में हृदय कम काम करता है, वहां पे सिर व हृदय को, ये वहां से इम्पटी हीट को कम कर देता है, किडनी इनको बढ़ा देगा K1 जब टोन करते हैं। K2 जब टोन करेंगे तो किडनी का फायर पॉइंट है,
यानी शरीर की रिक्त गर्मी को हटा के ब्लड को ठंडा करेगा K2 जब हम टोन करेंगे तो, क्योंकि ये किडनी का फायर पॉइंट है। K3 को टोन करेंगे तो किडनी का अपना पॉइंट, ये यांग, इन यांग दोनों प्रकार की ऊर्जा को ठीक करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट लगा रहे हैं तो लोअर दाहिने और बाएं दोनों किडनी को मजबूत करने का, यानी किडनी का स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ है किडनी का, तो K3 को टोन किया जाता है। K7 क्या है, इसका आर्गन सोर्स पॉइंट होता है, यानी लोअर वार्मर से ह्यूमिडिटी को निकाल देगा और दोबारा से आपका यूरिन का जो गाढ़ापन है, मूत्र गाढ़ा होता है, मीठा होता है, उसको हटा देगा ये। K7 टोन करेंगे। UV23 क्या है, बैक्सू पॉइंट है किडनी का, तो वो यांग ऊर्जा बढ़ाएगा और किडनी का एसेंस जो होता है उसको मजबूत करता है UV23, किडनी एसेंस को। एक पॉइंट लिवर टू सेडेट है मित्रों, ये लीवर का फायर पॉइंट है, जैसे इसको सेडेट करेंगे तो लीवर से हीट को कम कर देगा और यांग ऊर्जा को शांत कर देता है, यानी रक्त आपका ठंडा हो जाएगा, ब्लड आपका ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का स्टोरेज करता है लीवर, ये आप लोग जानते हैं। और एक पॉइंट इसमें बच रहा है, हमने नहीं बताया, आपका लीवर 3 और UV18। लीवर 3 क्या है, लीवर का अर्थ पॉइंट है, तो उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करता है ये। लीवर 3 को सेडेट करेंगे तो लीवर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करेगा। और UV18 क्या है, आपका लीवर का बैक्सू पॉइंट है, तो लीवर में कहीं रुकावट आती है या उसमें ह्यूमिड हीट या आपका इन्फेक्शन हो लीवर में, तो मधुमेह के कारण जो आपकी आंख की रोशनी वगैरह गड़बड़ हो रही हो, तो UV18 को सेडेट किया है, तो ये आपका मधुमेह के कारण जो आपकी आंख की रोशनी में परेशानी आई हो, ह्यूमिड हीट और इसके इन्फेक्शन को हटाने का काम करता है, रोशनी वगैरह बराबर हो जाती है। तो ये आपका हो गया लोअर ऑर्डर का डायबिटीज। तो मित्रों यहाँ अपर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर 3 प्रकार की डायबिटीज और उसका हमने ट्रीटमेंट बता दिया। ईयर पेन में किसी ने लिखा है किडनी को नो। अब हमने आपको बताया कि हमारी किडनियां कानों में खुलती हैं, इसका मतलब नहीं है हम ईयर पेन में किडनी को टोन करेंगे, उसका अलग ट्रीटमेंट आएगा, उसका ट्रीटमेंट अलग आए, लेकिन किडनी में जो आवाजें आ रही हैं, टिनिटस हो रहा है, वो इससे ठीक हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, चाइनीज एक्यूप्रेशर के द्वारा कुछ अब देखिए, अब तक जो मैंने बताया दैट इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट, इसके बाद कुछ और भी है, ठीक है, 2-3 इलाज इसमें और है, लेकिन अब हम आपको ये, अगर पेशेंट आ गया तो अगर आपने यही ट्रीटमेंट याद रखा था जो अब तक हमने पढ़ाया है, उसी से आप 100% पेशेंट को क्योर कर देंगे मित्रों, ठीक कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब लेकिन फिर भी पेशेंट आपका कहता है, पेशेंट आया कभी कभी, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर की कुछ और साधारण ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके सामने दिए गए हैं, जैसे P8 SI3 और LU4 है। ये बिंदु रक्त के परिसंचरण को बढ़ाकर रक्त की गर्मी को निकालकर एवं रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाकर मधुमेह को नियंत्रित करते हैं, मधुमेह के कारण आई हुई थकावट व कमजोरी को दूर करते हैं। जो आपका P8 SI3 और LU4 है, इनको टोन किया कीजिए या मेथी दाना लगा दीजिए। अगर मधुमेह के साथ हाथों में झुनझुनी हो तो भी इस पे उपचार देने से ठीक हो जाता है। इसमें हाथों में झुनझुनी आता है तो हाथों का एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है EX8 28, और पैरों में हो तो पैरों में SP4 UV65 के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है EX36। आप लोग कहीं नोट कर लेना, EX36 जो हमारे बैक पॉइंट होते हैं, बैक पॉइंट जितेंद्र सर बताते हैं, वहां पे हम मेथी दाना लगा देते हैं, पैरों की भी झुनझुनी ठीक हो जाती है। ये आपके सामने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल PDF में लिखा गया है, लीवर 3 PN3 P8 K2 सेडेट है, लीवर 6 P8 और P9 ये भी सेडेट है। इन बिंदुओं पे उपचार देने से लीवर, पैंक्रियाज और किडनी की मेटाबॉलिज्म जो है ठीक होती है और इससे भी डायबिटीज आपका क्योर होता है। तो ये आपके पास एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था। इसके बाद हम आगे आज बात करते हैं फिर से। मित्रों यहाँ पे कुछ विशेष प्रोटोकॉल दिया गया है। हम लोग कभी-कभी केवल स्टमक हीट के पॉइंट लगा देते हैं। स्टमक हीट के पॉइंट हैं ये आपके सामने। तो मिडिल ऑर्डर वाला जो डायबिटीज के प्रोटोकॉल बताया था, तो अगर आप मिडिल ऑर्डर डायबिटीज में जो है वो प्रोटोकॉल अगर आप लगा रहे हो तो उससे भी काम करेगा।
कभी कभी हम लोग ये पॉइंट भी मिडिल ऑर्डर, जो मिडिल ऑर्डर डायबिटीज का जो आपका द्वितीय, जो आपका सेकंड मैंने बताया था, तो उसमें स्टमक हीट के पॉइंट लगा देने से और जल्दी लाभ मिलता है। पॉइंट क्या है स्टमक हीट के? P6 आपके सामने दिया गया है। P6, SP6, CV10, CV12, CV13, ST21, ST44 और 45। इसमें इंसान को भूख ज्यादा लगती है। आपका मिडिल ऑर्डर में खाना खूब खाता है लेकिन शरीर सूखता चला जाता है। तो किसी को स्टमक हीट होती है, चिप पे देखा आपने, आज स्टमक हीट है, अगर इसका आज ट्रीटमेंट दे दिया तो भविष्य में उसको शुगर नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। अगर स्टमक हीट का ट्रीटमेंट आपने आज नहीं दिया तो आगे चल करके उसको डायबिटिक होना है। स्टमक हीट से ही आगे इंसान डायबिटिक हो जाता है, यानी स्टमक इनडेफिशिएंसी हो जाएगी, भूख बढ़ने लगेगी और उसका पैंक्रियाज काम करना कम कर देगा, उसको डायबिटिक हो जाएगा। या फिर स्प्लीन यांग डेफिशिएंट हो जाता है स्टमक हीट से, तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी या स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी के कारण भी डायबिटीज हो जाती है। और इसमें इंसान का शरीर जो है सूजन होती है, जिसको कहते हैं मोटापा वाली डायबिटीज। तो मोटापा वाली डायबिटीज किडनी यांग और स्प्लीन यांग की है, उसको मैं अभी थोड़ा सा देर में बताता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ लीवर क्वी स्टैग्नेशन पे। देखिए मित्रों, जब लीवर की क्वी स्टैग्नेट होती है, लीवर की एनर्जी जब स्टैग्नेट करती है, तो इससे आपका इंसान का जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसका स्तर बढ़ने लगता है। आप लोग कभी भी अगर चेक कराते हो, कभी कोई कोई चेक कराता है, उसका पीपी नॉर्मल आता है लेकिन ब्लड फास्टिंग बढ़ा हुआ मिलता है। फास्टिंग अगर आपका ब्लड बढ़ा हुआ मिल रहा है तो और पीपी आपका सामान्य है, पीपी मतलब पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर जो है वो आपका सामान्य है, और पी आपका फास्टिंग स्तर बढ़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग लीवर को स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट देते हैं। इसका कारण मैं आपको बता दूं मित्रों, कि जो लीवर को स्टैग्नेट करके आपके स्टमक पे अटैक करती है, और उसमें क्या होता है, खाना हजम नहीं होगा, पेट भरा भरा सा रहेगा, फूला फूला रहेगा, खट्टी डकारें आती हैं, हिचकी आती है, कभी कभी भूख एकदम बंद होने लगती है, तनाता है, इंसान थोड़ा उदास रहता है। और अगर आप जीभ देखोगे ना, तो उसके एजेज सूजे मिलेंगे, किनारे किनारे मोटे थोड़ा हुए सूजे हुए जीभ मिलते हैं, किनारे किनारे एजेज। तो ये लीवर की स्टैग्नेशन की टंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब किसी की फास्टिंग बढ़ी हो और लीवर को स्टैग्नेशन लग रहा है जीभ देख करके, तो ये पॉइंट लगाना है। पॉइंट क्या है? P6, TW6, लीवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34। अब ये प्रोटोकॉल जो आपके सामने दिया जा रहा है, P6 सिडेट करते हैं, कि लीवर की जो अवरुद्ध ऊर्जा है, कंट्रावेशन है, उसको ठीक करेगा। इसके बाद आमाशय की जो समवस्था यानी स्टमक को बैलेंस करेगा। P6 अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था, कि जब हमारा भोजन वहां अटक रहा हो, P6 यानी आपके सलाइवरी ग्लैंड से लेकर के आपके स्टमक तक, जो आपका आइसोफेगस है वहां तक, और P6 खास तौर से लीवर तक वर्क करता है, तो लीवर की स्टैग्नेशन को हटाता है। P6 सिडेट करेंगे। TW6 ये ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है, और यह भी स्टमक की जो एनर्जी उसको हटाएगा, खोलेगा। लीवर 13, गॉल ब्लैडर 34 को जब सिडेट करेंगे तो ये भी लीवर की स्टैग्नेशन को हटाएगा, नहीं वहां की ऊर्जा को हटा के, स्टैग्नेशन को हटा के रिलैक्स करता है। टीपी का स्टेल कोई रुकावट हो उसको खोलने का काम करता है, गॉल ब्लैडर 34। लीवर 3, 13, 14 3 पॉइंट हैं। लीवर 3 को मैंने अभी बताया था, ये अर्थ पॉइंट होता है, तो लीवर की अवरुद्ध ऊर्जा को खोलेगा। और 13, 14 भी लीवर को स्टैग्नेशन में सहायक होते हैं। तो यहाँ से हम लीवर की स्टैग्नेशन के कारण भी, अगर डायबिटीज होता है इंसान, तो उसको ठीक करेंगे। अब आपके सामने जो मोटापा वाली है, किसी ने कहा था मोटापा बढ़ाने वाली डायबिटीज, बात किया था आप लोगों ने। अभी हमने पतला होने वाली डायबिटीज तो बता दिया था, जो हमारा सेकंड में थी, यानी जो आपकी डायबिटीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मित्रों, कि आपका जो डायबिटीज थी, इंसान पतला होता जा रहा, थिन बॉडी होती जा रही थी, तो उसमें हमने किडनी और इनडेफिशिएंसी या फिर लंग्स इनडेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है, तो उसको मैंने बता दिया था। सेकंड में लोअर वाले में थी, लोअर ऑर्डर में। या स्टमक हिट वाले में भी इंसान का शरीर पतला होता जाता है, लोअर ऑर्डर में भी पतला होता है, किडनी इनडेफिशिएंसी हो और लंग्स इनडेफिशिएंसी हो तो भी इंसान का शरीर पतला होता जाता है। तो वो पतला होने वाली हो गई थी। अब मोटा होने वाला आपके सामने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया है। कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं।
मित्रों इसमें 3 सिम्पटम आते हैं। आप लोग इसको खूब ध्यान से सुनिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनिएगा। इसके जो मोटा होने वाली डायबिटीज होती है, इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में पेशाब की मात्रा काफी रहेगी, यानी किडनी यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो किडनी यांग मतलब उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ। यांग का मतलब मित्रों हम लोग कहते हैं फंक्शन। अभी जो साथी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि हमारी आगामी 5 तारीख से टीसीएम की बेसिक क्लास होगी और उसके बाद जो है 8 तारीख से हम लोगों ने एडवांस क्लास रखा है। टीसीएम की एडवांस क्लास, जो हमारे साथ एडवांस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनकी भी वो क्लास रहेगी 8 तारीख से, और जो हमारे सुपर एडवांस के वो भी टीसीएम के एडवांस क्लास उनकी 8 तारीख से होगी। तो आपको वहां हम बताएंगे किडनी इन क्या है, किडनी यांग क्या है, और जब इन डेफिशिएंसी होती तब क्या होता है, यांग डेफिशिएंसी होती तब क्या होता है। तो उस समय हम मोटापा का भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां भी हम आपको बताएंगे कि मोटापा को कैसे हटाना है। तो यहाँ हम बता रहे थे कि पहले चरण में पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो किडनी अंग डेफिशिएंसी हो जाती है। जब किडनी अंग डेफिशिएंसी हो गई तो जो आपने पानी पिया वह सारा पानी क्या हुआ, मूत्र के साथ निकलेगा, या अगर नहीं निकल पाया तो हाइपोथायराइड हो गया, इंसान का वजन बढ़ने लगेगा। उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो है वहां से अपना स्राव कम कर देगी, थायराइड ग्लैंड भी इनएक्टिव हो जाएगी तो इंसान मोटा होने लगेगा। दूसरे चरण में किडनी अंग इतना कमजोर हो जाता है कि बॉडी फ्लूइड्स को निकाल ही नहीं पाता, तो वो चर्म में वो पानी आपके त्वचा में आने लगेगा, तो पैरों में सूजन आ जाएगी। डायबिटीज का दूसरा चरण होता है जब तो पैरों में सूजन आ गई, हाथ पैर सूजने लगते हैं। दूसरे चरण, पहले में मोटापा होगा, हाइपोथायराइड होता है, मोटा होगा। दूसरे चरण में इंसान का हाथ पैरों में रिटेंशन हो जाएगा, वाटर रिटेंशन, पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वहां पे लोग इंसुलिन लेते हैं। तीसरे चरण में क्या हुआ, किडनी अंग और ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो स्वेलिंग चली जाती है हार्ट में भी, सर में स्वेलिंग आ जाएगी, हार्ट में कार्डियोमेगाली हो जाता है, उसके छाती में भी पानी भरने लगेगा, लंग्स में भी सूजन आ जाएगी और इंसान का सारा शरीर सूज जाता है मित्रों। तो पहले, दूसरे और तीसरे चरण का ट्रीटमेंट अगर आपको देना है तो पहले चरण में हम लोग यही किडनी क्वी डेफिशिएंसी, आपके सामने प्रोटोकॉल लिखा है, किडनी क्वी हो या यांग हो, K3, K7, CB4, CB6, GB4, UB23 और 47, ये पॉइंट लिखा गया है, पहले चरण का ट्रीटमेंट है। दूसरे चरण के ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं इनमें किडनी वो कुछ पॉइंट सिडेट किया जाता है, इसमें नहीं लिखा है आपके प्रोटोकॉल में, मैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें मेरे हाथ से पेन नहीं चलेगी, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरे चरण में पेशेंट आता है, प्रोटोकॉल यही रहेंगे, किडनी अंग का 4 पॉइंट बढ़ जाएगा, SP9, CB9, ST28 और UB22। फिर से सुन लीजिए, SP9, CB9, स्टमक 28 और UB22, 4 पॉइंट किडनी अंग डेफिशिएंसी के साथ बढ़ जाएंगे, तो लगाएंगे तो जो पानी भर रहा है वो निकलता जाएगा, नहीं निकलेगा। और अगर आपको पेशेंट पहले चरण के बाद दूसरे तीसरे चरण मिलता है तो उसमें हम किडनी अंग और स्प्लिन क्वी, ये स्प्लिन क्वी डेफिशिएंसी अगर इसको यांग बनाना है तो वही 4 पॉइंट वो और ऐड कर देंगे, जो 4 पॉइंट आपको बताया हमने कि आपका सीडेट होगा, चारों पॉइंट सीडेट होगा। फिर से नोट कर लें, क्योंकि वो पानी निकालने वाले प्रोटोकॉल रहेंगे। जब तीसरे चरण होगा तो भी वही SP9, CB9, ST28 और UB22, 4 पॉइंट सीडेट करते हैं और बाकी ये पॉइंट टोन होंगे जो टोन दिए गए हैं। तो तीसरे वाले में दोनों किडनी अंग, SP अंग दोनों लगाते हैं। एस्प्लिन क्वी डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल में वही 4 पॉइंट जब सीडेट कर दिया जाएगा जो अभी मैंने लिखवाया, तो वो एस्प्लिन यांग डेफिशिएंसी का पॉइंट हो जाता है, तो तीसरी प्रकार की डायबिटीज के लिए हो जाएगा। और इससे आपका पहला लगाएंगे तो मोटापा कम होगा, किडनी की डेफिशिएंसी वाला जो ऊपर किडनी अंग का जो दिया गया है, किडनी की डेफिशिएंसी। दूसरा लगाएंगे जब किडनी यांग बना देंगे, 4 पॉइंट सीडेट कर देंगे, तो आपका जो आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, जीभ भी सूज रही है, ठीक है, हाथों में सूजन आ रही है, वो खत्म हो जाएगी।
और तीसरा जब आपका इंसान उसका चेहरे में सूजन आने लगी, लंग्स में सूजन होने लगी, हार्ट में भी सूजन आने लगी, ऐसी स्थिति में किडनी यांग, एसपी यांग दोनों प्रोटोकॉल जब एक साथ लगा देंगे, तो होल बॉडी से पेशेंट का स्वेलिंग चली जाती है, मोटापा निकल जाता है। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक बहुत विस्तृत रूप में आया और मैं आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों ने इसको जाना होगा और सीखा होगा। आ, ये टीसीएम से इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थे। बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये प्रोटोकॉल आपके सामने दिया जा रहा है, वास्तव में 101% पॉइंट ये कार्य करता है। 101% कार्य करता है और इसको मैंने अपने जीवन में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को यूज़ किया है मित्रों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके सामने देखिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आ रहा है। आगे है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अब ये हमने टीसीएम से लगा दिया, टीसीएम मेरा पूरा हो गया। अब टीसीएम में और भी कहीं कितना भी प्रोटोकॉल क्यों ना देखें आप, लेकिन ये इतने प्रोटोकॉल अपने आप में पर्याप्त हैं। किसी भी प्रकार के डायबिटीज को टीसीएम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी-कभी लोग कहते हैं ना कि जो है हम हाथों में टीसीएम के पॉइंट पूरे हाथों में भर जाते हैं। तो हम लोग गर्मी के समय में पूरे हाथ में न लगा के आयुर्वेद के प्रोटोकॉल लगा देते हैं। तो आयुर्वेद के प्रोटोकॉल ये आपके सामने जो दिया जा रहा है, पहला प्रोटोकॉल ध्यान से देखें। पहला प्रोटोकॉल है बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट पे 2-3 टोन 4 सेडेट। बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट पे 2-3 टोन 4 सेडेट। ये जो प्रोटोकॉल आपका पहला है, यह क्या करेगा? देखिए 2 और 3 को अग्नि को बढ़ा देगा, जल को कम करेगा। तो उसमें क्या होता है, हमारा पित्त गड़बड़ हम लोग मानते हैं डायबिटीज में जो मधुमेह है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स कम निकल रहा है। तो इंसुलिन की मात्रा बनानी है तो 2 और 3 को टोन किया जाएगा, इंसुलिन बनाएगा, जल तत्व को कम कर देंगे। मित्रों इसमें हम 2 ट्रीटमेंट आपके सामने और रखना चाहेंगे इसी के साथ। जो एक बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट है, अगर पेशेंट आपका टाइप 1 डायबिटीज वाला आता है, टाइप 1 डायबिटीज का आता है, तो आप क्या देंगे? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 3 या बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट पे 2-3 टोन 4-5 सेडेट, इसमें हम थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं मित्रों, आप लोग नोट कर लेना कि फिंगर नंबर 3 के पिथ जॉइंट पे 0 टू 3 टोन, 0 और 9 में जोड़ रहा हूँ इन्फेक्शन के लिए, 0 टू 3 टोन 4-5-9 सेडेट। ये आईडीडीएम का ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। मेरे पास एक बच्चा आता था, उसको जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज था और हमने उसको लगाया था बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट पे 2-3 टोन 4-5 सेडेट 0 टोन 9 सेडेट। अगर आप इस प्रोटोकॉल को लगाएंगे तो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट भी ठीक होगा। इसको हम स्पाइरल पे भी दे सकते हैं। राइट इंडेक्स फिंगर के 4th स्पाइरल पे सेम प्रोटोकॉल, राइट थंब के 3rd स्पाइरल पे भी यही सेम प्रोटोकॉल दे सकते हैं। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के 3rd स्पाइरल पे भी यही प्रोटोकॉल दे सकते हैं। 3rd स्पाइरल इसलिए लिया जा रहा है, देखिए जब लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लेंगे तो 3rd स्पाइरल, राइट इंडेक्स फिंगर लेंगे तो 4th स्पाइरल पे भी हम ये सेम प्रोटोकॉल दे सकते हैं। इसलिए कि 3 और 4 मिलकर पित्त बनाते हैं। 3 और 4 क्या है? पित्त हैं। और हम लोग ये मानते हैं डायबिटीज में कि हमारा पित्त इम्बैलेंस है। कभी-कभी पेशेंट आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, पॉइंट से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज